अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस वीडियो में मैं आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन, ये उसकी डायग्राम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की दो बाइलेयर्स होती हैं। एक लिपिड की लेयर ऊपर और एक लिपिड की लेयर नीचे प्रेजेंट होती है। ये लिपिड एक इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होती हैं, यानी कि लिपिड की बाइलेयर्स और प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड होंगी। कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, यानी कि आउटसाइड में भी कुछ प्रोटीन्स होंगी, जिस तरह कि ये है, ये आउटसाइड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी और कुछ चैनल प्रोटीन्स, यानी कि जो कैरियर प्रोटीन्स का काम करती हैं, वो भी प्रेजेंट होंगी। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। कुछ कैरियर प्रोटीन्स जिन्हें हम इंटेग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट होंगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल डायग्राम जो है वो आपको इसमें नज़र आ रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये फ्लेक्सिबल और थिन होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है कि इसमें लिपिड्स की दो बाइलेयर्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स इसमें 60% और 40% इसमें जो लिपिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड के बाइलेयर्स हैं उसमें ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। इस लिपिड के मॉलिक्यूल्स की ये दो टेल्स हैं। दीज आर टू टेल्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। और ये लिपिड के मॉलिक्यूल का हेड आपको नज़र आ रहा है। लिपिड मॉलिक्यूल में जो हेड होगा ये पोलर होगा और जो इसकी टेल्स होंगी वो नॉन पोलर होंगे। तो जिस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसमें हेड आउटसाइड होता है और जो टेल्स होती हैं वो इनसाइड होती हैं। यानी कि टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं, ये वाटर लविंग नहीं होती, पानी से दूर रहती हैं ये, क्योंकि इसमें जो है वो फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन्स वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हेड है वो पोलर होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कि पोलर ग्रुप है, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, वो इसमें प्रेजेंट होगा। और ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप जो है ये पोलर हेड में प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड का मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर में प्रेजेंट है उसका ये स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है। तो ये पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, टेल्स इनसाइड होंगी और जो हेड होगा ये आउटसाइड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड होते हैं मोज़ेक मैनर में, यानी कि इरेगुलरली। प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट लिपिड बाइलेयर। जिस तरह से ये एक समंदर आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो आइस के यानी कि बर्फ़ के टुकड़े आपको फैले हुए नज़र आ रहे हैं, तो समंदर लिपिड का है। और जो उसमें आइस है यानी कि बर्फ़, वो प्रोटीन्स से अगर हम रिजेंबल करें तो इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि फ्लूइड हमारे पास है लिपिड का और जो प्रोटीन है वो इसमें मोज़ेक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसे बोलते हैं फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर डिस्पर्स्ड इन मोज़ेक मैनर, यानी कि मोज़ेक फॉर्म में जो प्रोटीन है वो लिपिड के बाइलेयर में फैली हुई है। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी लिपिड की बाइलेयर में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स, लिपिड में मौजूद प्रोटीन्स और लिपिड के साथ भी कंबाइन होके ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो some amount of carbohydrate are also present. These join with protein and lipids. तो प्रोटीन्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और लिपिड के साथ भी शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जिस तरह कि ये नज़र आ रहा है, ये
शुगर का मॉलिक्यूल है, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल, और ये अटैच है इस प्रोटीन के साथ, तो ये बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी तरह से ये भी शुगर का मॉलिक्यूल है, और शुगर का मॉलिक्यूल जब लिपिड के साथ अटैच होगा तो वो ये लिपिड है, तो ये शुगर का मॉलिक्यूल इस लिपिड के साथ अटैच हो रहा है, ये ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है शुगर का मॉलिक्यूल, ये लिपिड के साथ उसके पोलर हेड के साथ अटैच है, तो ये बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सेल के फिंगरप्रिंट्स भी कहलाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इन्हें हम बोलते हैं, कि ये टू डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो रहे हैं, ये सेल के फिंगरप्रिंट्स भी कहलाते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कोलेस्ट्रॉल का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें 27 कार्बन, 46 हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये वैसे जो ऑयल्स, लिपिड्स और फैट्स में भी पाए जाने वाला इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टीरोल इसका डेरिवेटिव है, ये नहीं कि ये स्टीरोल नेचर है, इसकी नेचर स्टीरोल है, और ये स्टीरोल डेरिवेटिव इसे हम बोलते हैं। स्टीरोल डेरिवेटिव कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है उसके साख्त को मेंटेन करना कोलेस्ट्रॉल का काम है। जिस तरह से छत में जो सरिया होता है वो उसको मेंटेन करता है, उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रखता है, इसी तरह से स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल डायग्राम और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला।